स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल जम्मू रिएक्ट्स में। तो दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाली है क्योंकि काफ़ी टाइम से ग्रेजुएट्स या फोर्थ क्लास के एस्पिरेंट्स जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, फाइनली वो डेट आ चुकी है क्योंकि जजमेंट आ चुकी है। जो ग्रेजुएट्स ने रिट पिटिशन फाइल की थी GAD और JKSSB के ख़िलाफ़ की हायर क्वालिफिकेशन को भी मान्यता दी जाए और फाइनली उसकी जजमेंट आ गई है। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊँगा, क्या है जजमेंट, क्या होने वाला है ग्रेजुएट्स का फ्यूचर क्लास फोर्थ को लेके, पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलेंगे। पर चैनल पे न्यू आए हो तो जल्दी से जाके यार चैनल जम्मू रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन वो जितना हो सके कमेंट्स में मुझे अपनी राय बताएं कि कैसी ये जजमेंट रही, क्या आप इससे जैसे सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। कि तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिट पिटिशन है उसका फाइनल जजमेंट आ गई है। तो मेरे सामने आप ये देख रहे हैं JKSSB का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और वहाँ पे उन्होंने 2 घंटे पहले ये आप देख रहे हैं पोस्ट डाला है और उसमें साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि स्टैंड ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मतलब GAD का और JKSSB का जो स्टैंड था कि मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है 12th है वो बिल्कुल वैसे का वैसा है। क्योंकि जो जजमेंट भी आई है, जो कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट दी है आज ही की डेट में 28/7/2021 में, वो GAD और JKSSB की तरफ मतलब हक में दी है। अब कैसे दी है, क्या था पूरा माजरा, आपको बताएंगे। एक बात मैं आपको और मेंशन कर दूं, जो एक 30 को डेट है वो अलग से है, लेकिन दिखती बात है अगर ये जजमेंट हमारे मतलब JKSSB और अगर GAD के हक में आई है तो डेफिनेटली वो दूसरी वाली जो होने वाली वो इसी रेफरेंस में वो भी सेम ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि ये अलग बच्चों ने कुछ रिट पिटिशन की थी JKSSB की तरफ से, इसमें अराउंड 20 बच्चे थे। तो उसमें ये आज उसकी डेट थी कैट में और उसका जो फ़ैसला आया है, फ़ैसला इसमें बिल्कुल वही रहने वाला था। क्योंकि जो बच्चों की, जो ग्रेजुएट बच्चों की पहले से ही प्ली थी कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो हमेशा की वो कह रहे हैं कि अगर हम ग्रेजुएट्स हैं हम कहाँ जाएंगे, उनका यही रिटन स्टेटमेंट्स में लिखना था कि हमें भी एलिजिबल किया जाए इस पोस्ट के लिए, क्योंकि हमने भी फॉर्म फिल किया था। वो सारा उन्होंने अपने इस पटिशन में लिखा हुआ था। लेकिन जब दोनों पार्टीज़ को सुना गया, दोनों काउंसिल्स को सुना गया, तो जज का फाइनल डिसीजन ये रहा। क्योंकि जो रिस्पोंडेंट के काउंसिल थे उनका ये कहना था कि ये जो रिक्रूटमेंट हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट, यहाँ पे वो स्पेशल उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक स्पेशल रिक्रूटमेंट थी 2000 सेक्शन SRO 182 के तहत, जिसमें उनकी अपनी मर्ज़ी से उन्होंने ये स्पेशल रिक्रूटमेंट करवा के ये पोस्टें निकाली गई थी। तो इसमें सिर्फ और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन उन्होंने 10+2 ही रखी थी। तो फाइनली जज ने ये मान लिया है कि एक स्पेशल रिक्रूटमेंट थी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन, अगर जितनी गवर्नमेंट ने या सिलेक्शन प्रोसेस में जितना उनको क्वालिफ़िकेशन चाहिए थी उन्होंने पहले से ही उतना सेट करके रखा था, तो आप मैक्सिमम एलिजिबिलिटी को नहीं कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि JKSSB का यही कहना है कि स्टार्ट से हमें फ्रॉम द डेट ऑफ जिस दिन ये एडवर्टीज़मेंट फाइल की थी तो उसी डेट से ये चीज़ मेंशन की गई थी कि मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन जो रहने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ 10+2 रहने वाली है। अगर फिर भी कुछ ग्रेजुएट्स को ये चीज़ पहले ही इंटीमेट की गई थी कि उनको फॉर्म फिल नहीं करना है जिन्होंने किया है, तो वो उनकी गलती है। तो आप साफ साफ ये दे सकते हैं, फाइनल अकॉर्डिंग AO इज़ डिसमिस्ड नो कॉस्ट, मतलब ये फ़ाइल जो है डिसमिस हो गई है। और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन जो ये रहने वाली है उसमें सिर्फ और सिर्फ अब 12th ही रहनी है, ग्रेजुएट्स इसमें एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। अब बात आती है कि 30 जुलाई को एक और हियरिंग है, लेकिन अब बात की जाए 13 की, क्योंकि इस पर ऑलरेडी एक जजमेंट आ गई है तो 30 को मोस्ट प्रोबेबली यही आने वाला है। बट अब मैटर करता है कि उसमें अलग एडवोकेट हैं तो उनका क्या स्टैंड रहता है, क्या प्ली रहता है, तो उस बेसिस पे अब जजमेंट आने वाली है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस यही हैं कि सेम जजमेंट रहने वाली है। क्योंकि अगर एक केस में एक पहले जजमेंट आई हो तो दूसरी केस में भी सेम का सेम वैसा ही फॉलो होता है। तो अब बात की जाए इसमें, क्योंकि इसमें मेन रीज़न यही रहा क्योंकि GAD और JKSSB का कहना था कि हमने ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट थी जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th को ही मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन माना था। तो इस बेस पे JKSSB के फेवर में ये केस आ गया है। तो अब फाइनली ग्रेजुएट्स इस सिलेक्शन प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको क्या लगता है कि यह जस्टिस हुआ है ग्रेजुएट्स के साथ या नहीं, ये सब अब तक है, आप लोगों तक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगा, या 30 को जो क्या जजमेंट आती है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। पर आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले आने वाली न्यूज़ सारी आपके साथ शेयर की जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।